लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फ्लैग्स ऑफ 8085। ठीक है, फ्लैग्स होता क्या है, फ्लैग्स का काम क्या है, फ्लैग इंडिकेट्स सम कंडीशंस। ठीक है, अगर मान लो कि कोई इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट होने के बाद व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द प्रोसेसर। ठीक है, तो ये फ्लैग के थ्रू हम पता करते हैं कि उसकी स्टेटस क्या है। जैसे वो जो रिजल्ट तुम्हारा जो आ रहा है वो रिजल्ट पॉजिटिव है, निगेटिव है, कैरी जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, पैरिटी है, नहीं है, तो इस तरीके का इन्फॉर्मेशन हम उससे क्या करते हैं, गैदर करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्लैग्स। सो इट इज ए 16 बिट रजिस्टर्स। इसमें क्या था, 16 बिट में क्या है, 9 बिट जो है वो एक्टिव फ्लैग्स है और बाकी जो 7 है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, लेकिन 8085 के केस में क्या था, 8 बिट का फ्लैग्स था और इसमें 5 एक्टिव था और 3 अनडिफाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ 16 बिट है, 16 में क्या है, 9 एक्टिव है और 7 अनडिफाइंड है। बाकी जो 6 फ्लैग्स है, ठीक है, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, इसके बारे में तुम लोग को पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, रेस्ट ऑफ बच गया क्या, ओवरफ्लो फ्लैग, ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट इनेबल फ्लैग एंड डायरेक्शन फ्लैग। तो ये चारों फ्लैग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, इसकी पोजीशंस ये है, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट इनेबल फ्लैग, डीएफ, डायरेक्शन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग। और ये जो 4 बिट है ये अनडिफाइंड है। ठीक है, और यहाँ पे जो 3 बिट है अनडिफाइंड है। जो भी अनडिफाइंड बिट है दैट इज इंडिकेटेड बाय द capital X, and that capital X is either 0 or 1. You can put any value, the processor will not affect with these bits. Okay, so first you see the carry flag. Carry flag कब generate होता है, carry flag generate होता है either after addition or it will generated carry after addition or it will take borrow after subtraction. एडिशन के केस में क्या होता है, जब कैरी जनरेट होता है तो जनरेट होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, बोरो होता है, वो दैट कम्स अंडर द कैरी। सो इट आल्सो इंडिकेट्स सम एरर कंडीशंस एज इंडिकेटेड बाय सम प्रोग्राम्स और प्रोसीजर। होता क्या है, जैसे कैरी के साथ हम क्या करते हैं, बहुत सारा कंडीशंस, हमने 8085 में इंस्ट्रक्शंस देखा। ठीक है, जे एंड जेड, जंप इफ नॉट जीरो, ओके, जे जेड, जंप इफ जीरो, तो ये कंडीशंस क्या है, ये जीरो फ्लैग के साथ कंडीशंस है। सेम तरीके से कैरी फ्लैग के साथ भी कंडीशंस हुआ, तो ड्यूरिंग प्रोग्राम्स यू कैन यूज द कैरी फ्लैग आल्सो विद द कंडीशंस। नेक्स्ट इज पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग, there are two types, that is odd parity and even parity. When number of ones is even, then you can tell that it is even parity and the parity bit is set. So whenever you get the result, in that result you will count number of ones. If number of ones is even, it means that parity bit is set. Auxiliary carry flag, it holds the carry, half carry after addition or borrow of subtraction between position 3 and 4. Auxiliary carry क्या होता है, ये जो D3 है, ठीक है, D3 से D4 में अगर कैरी जनरेट होता है तब ये फ्लैग अफेक्ट होगा। ठीक है, मतलब ये 4 बिट से जैसे ही ओवरफ्लो होगा, इसका मतलब क्या है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होगा। इन द केस if result is non-zero, it means that z equal to 0। ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, नॉट जीरो, नॉट जीरो। Okay, so now in case of sign flag, you know that it is negative or it is positive, it depends upon the, if negative is there it means sign flag is set, if positive is there then sign flag is 0. Next is called trap flag. Okay, so when trap flag is set, you have to think about that. So the trap flag is, it enables the trapping through on-chip debugging feature.
मतलब क्या हुआ कि प्रोसेसर्स when the processor enters into the single step mode, this trap flag is set, otherwise it will reset. Okay, so when the processor will enters into the single step mode, or you can tell that it will trap through an on-chip debugging features. It means it will come to the single step mode. You can also tell the single step mode. So during this, the trap flag is set, otherwise it is reset conditions. Okay. Now the interrupt enable flip-flop or interrupt flag. So what is the interrupt flag? So when interrupt flag is set, it means that the CPU recognizes maskable interrupt request. Okay. There, if interrupt request, so whenever you are getting interrupt, when you are getting the interrupt request, then in this case the IF flag will be set. It means when this flag equal to 1, it means that some interrupts you are getting some interrupts. मतलब क्या हुआ कि कुछ इंटरप्ट आया है, तभी क्या करता है ये इंटरप्ट फ्लैग सेट होगा कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट हुआ है, अब क्या है इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर कोई इंटरप्ट कुछ का प्रोग्राम रन कर रहे हैं, उसके बीच में कोई इंटरप्ट आया, तो कहीं ना कहीं से तो पता चलना चाहिए कि इंटरप्ट आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो वो इंटरप्ट को क्या करता है, अगर 1 है इसका मतलब क्या है कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट है, और अगर 0 है तो क्या है कि इंटरप्ट मीन्स डिजेबल्ड है। Okay, so next is direction flag. So what is direction flag? Actually, direction flag, if direction flag is set, what is the meaning? If direction flag is 1, it means that the string instructions are processed high order address to lower order address. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हायर ऑर्डर एड्रेस से जब भी लोअर एड्रेस में चेंज करना हो तब हम क्या करते हैं, डायरेक्शंस फ्लैग सेट होता है, अदरवाइज इट इज इन रीसेट कंडीशंस। और यू कैन आल्सो टेल दैट इट सेलेक्ट्स आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मोड फॉर DI and SI registers. There are two registers, DI destination index and source index registers are available. After that I will discuss the register section, then I will tell you in details. So during the string instructions, DI and SI, you can use the direction flags. Means in which direction this will go. Either it will go to the upward or downward, upward or downward. Okay, means increasing or decreasing. It depends upon the destination index registers and source index registers. Okay. So now the last flag is called overflow flag. So overflow flag occurs when signed numbers are added or subtracted. So an overflow indicates that the result had exceeded the capacity of the machine. Let us consider 16-bit number is there. If you want to add two 16-bit number, okay, and the result is getting more than 16-bit number. So in this case, this flag is set, overflow flag is set. Otherwise, it is in reset condition. So when here it is overflowing, it means that you need some extra space to store the result. But you had only 16-bit registers, 16-bit accumulator registers to store the result temporarily. Okay, so in this way the flags are there. Now if you have any problem in this, you can tell. If you have any doubt in this flag, so I can discuss that. Any problem in this? Just you have to add 4 flags. Rest of 5 flags already you have. I already discussed that. Okay.
ओके फाइन। आवाज जा रही है? हेलो, आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? हेलो, okay, if you have any problem you can tell.